सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो सर दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय बताएं। सर मैं विजय किरोड़ीवाल, पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़, राजस्थान। तो सर आज हम जानना चाहते हैं मेथी के बारे में कि ये मेथी कितना उपयोगी है डेयरी फार्मिंग। देखो सर, मेथी एक तो हरे चारे के रूप में भी उपयोग की जाती है जी और एक मेथी दाना उपयोग में किया जाता है। जी। तो आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मेथी दाना। जी जी। तो मेथी दाना देखो, आपको पता है कि एक न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स है। जी। तो ट्रेडिशनली भी पशुपालक भाई जो शुरू से मेथी का उपयोग पशुओं में करते आ रहे हैं। सर मेथी दाना कितना खिलाना चाहिए और पशुओं को किन किन बीमारियों से बचाता है? देखो, मेथी दाना अगर अपने बात करें, प्रेग्नेंट एनिमल को खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को कैसे खिलाना चाहिए, अपने दोनों टॉपिक पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो पहले तासीर की बात करें तो मेथी की तासीर है वो गर्म होती है, यानी कि मेथी सर्दी में खिलानी ज्यादा उचित रहती है। अच्छा। क्योंकि जिस भी इंग्रेडिएंट की तासीर गर्म होती है ना, तो उसको गर्मी में नहीं खिलाना चाहिए या खिलाने का तरीका बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये लगभग किन किन पशुओं को खिलाना चाहिए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी पशुओं के लिए उपयोगी है। लगभग कितनी मात्रा में सर खिलाना चाहिए? जैसे बड़ा पशु है, अगर गाय या भैंस की बात करें, अगर पशु ब्याया हुआ है तो उसको आप डेली 1 पाव तक दे सकते हैं। 1 पाव तक दे सकते हैं जी डेली? हाँ। ज्यादा नहीं होगी सर 1 पाव? नहीं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। तो लगभग सर ठंडियों में कितने दिन तक खिलाना चाहिए? सर्दी में? हाँ जी। सर्दी में आप जैसे नया ब्याया पशु है ना, उसको 10 से 15 किलो मेथी आप दे सकते हैं, 200-250 ग्राम डेली के हिसाब से, पूरे साल भर में? हाँ, नया ब्याया है ना उसके बाद में, क्योंकि एक तो उसको पूरी एनर्जी मिलेगी, एक उसको सर्दी से बचाने में मदद मिलेगी। अच्छा। और मेथी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप मेथी खिलाना शुरू करेंगे तो बाद में पशु का अगर आप गोबर देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको चेंज मिलेगा। जैसे कई पशुओं में सर्दी में दस्त लगे हुए रहते हैं, तो इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें दस्त में भी रोकथाम मिलेगी और ये लीवर को भी एनर्जी देता है। तो लीवर फंक्शन बढ़िया करेगा तो उसका पाचन भी सुधरेगा और उसका मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा। अच्छा, और सर कुछ खास रोग जो लड़ने में मदद करता हो? जैसे कई बार आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल में लास्ट मंथ में आप जैसे जिसको बादी बोलते हैं, जैसे ये गाय आप देख रहे हैं, जैसे ये गाय आप देख रहे हैं जी, इसमें देखो ये जो अडर पे जो स्वेलिंग है ना जी, इसको अपने यहाँ लोकल भाषा में बादी बोलते हैं। अच्छा, बादी। हाँ जी। तो अगर इस तरह की कंडीशन प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में आती है तो इस कंडीशन में मेथी बड़ी गुणकारी है। अच्छा। लेकिन देने का तरीका अपने को चेंज करना पड़ेगा प्रेग्नेंट एनिमल के लिए। अगर इस प्रेग्नेंट में देना है बादी की रोकथाम के लिए तो 100 ग्राम डेली और पानी में भिगो के देना, उबाल के नहीं देना। भिगो के देना है? हाँ, भिगो के देंगे तो वो गर्म नहीं करेगी। सर खिलाना कैसे चाहिए? पीस के खिलाना चाहिए, ऐसे चारे में डालना चाहिए, क्या तरीका है? भिगो के देखो, पीस के खिलाते हैं तो रिजल्ट ज्यादा आते हैं क्योंकि पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा। तो बाकी कच्चा नहीं खिलाना चाहिए, या तो उबाल के या फिर भिगो के। तो पीसने के बाद सर ऐसे नान में डाल देना चाहिए कि या किसी के साथ मिक्स? दाने के साथ मिक्स करके खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। सर मेथी में और क्या क्या पाया जाता है? मेथी में देखो प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है जी, और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और कुछ एमिनो एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। आजकल आप देखते हैं कि जो भी पशुओं के लिए जो आहार बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है वो एमिनो एसिड पे बड़ा ज्यादा काम हो रहा है। तो मेथी दाना है वो एमिनो एसिड से रिच है। तो अगर अपने रेगुलर भी अगर मेथी खिलाते हैं तो उसका ओवरऑल जो हेल्थ है ना पशु की, वो बढ़िया रहेगी और पशु सर्दी से भी बचा रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़िया रहेगी और वो बीमार नहीं होगा, प्रोडक्शन भी बढ़िया रहेगा। अच्छा सर, मेथी दाना के ऊपर तो आपने पूरी प्रॉपर जानकारी दी। जी जी। जो इसका आप बता रहे थे हरा चारा भी होता है, तो वो सर कैसे लाभदायक है डेयरी फार्मिंग में? देखो, हरे चारे के रूप में अगर अपने मेथी खिलाते हैं ना, तो जैसे मेथी बोने के बाद में जब मेथी फ्लावरिंग पे आ जाती है और उसकी फलियां बनना शुरू हो जाती है, उस टाइम हरे चारे के रूप में कटाई करके अगर पशुओं को खिलाते हैं तो पशु की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, उसका मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर मेथी के बारे में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप टाइम निकाल के आए और मैं आपको आपके चैनल की भी शुभकामनाएं देता हूँ। ओके सर, धन्यवाद।